नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज भी हम हमेशा की तरह आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाले एग्ज़ाम है, इसके लिए बहुत ही यूजफुल ये सब क्वेश्चन है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जो केमिस्ट्री सिलेबस है यानी रसायन विज्ञान, उस सिलेबस का चैप्टर है धातु एवं अधातु। इसी चैप्टर का ये सब क्वेश्चन आपके सामने होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है सिलिका क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धातु, बी है अधातु, सी है उपधातु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है कार्बन, सी है सिलिकॉन, डी है आयरन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है कैल्शियम। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है कार्बन क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धातु, बी है अधातु, सी है उपधातु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी अधातु। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Fe यानी आयरन, बी है सी यानी कार्बन, सी है Al यानी एल्युमिनियम, डी है Au यानी गोल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए Fe यानी आयरन। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी लोहा को जिंक से जो पुताई करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संक्षारण, बी है गैल्वेनीकरण, सी है पानी चढ़ाना, डी है विद्युत अपघट्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी गैल्वेनीकरण। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है O2 यानी ऑक्सीजन, बी है NO2, सी है NO2 और N2, डी है NO2 और O2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी NO2 और O2। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लिथियम, बी है कैल्शियम, सी है कॉपर, डी है आयरन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए लिथियम। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कॉपर यानी Cu, बी है Hg यानी मरकरी, सी है Ag यानी सिल्वर, डी है Au यानी गोल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए कॉपर। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ब्रोमीन, बी है पारा, सी है तांबा, डी है एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ब्रोमीन। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सोल्डर, बी है स्टील, सी है गन मेटल, डी है उपधातु। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए सोल्डर। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, यानी इसके बाद ऑप्शन दिया है ए अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, बी है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सी है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धनायन, बी है ऋणायन, सी है उदासीन आयन, डी है सहसंयोजक बंधन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए धनायन। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, यानी क्या होते हैं, अम्लीय क्षारीय क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अम्लीय, बी है क्षारकीय, सी है उभयधर्मी, डी है उदासीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी क्षारकीय। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, यानी वह कैसा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हाथ से चुनने की विधि, बी है गुरुत्व पृथक्करण विधि, सी है फैन प्लावन विधि, डी है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हाथ से चुनकर, बी है निक्षालन द्वारा, सी है फैन प्लावन द्वारा, डी है निस्तापन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी फैन प्लावन द्वारा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी है जर्मन सिल्वर, सी है पीतल, डी है कांसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए मैग्नीशियम। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लोहा,
बी है कैल्शियम, सी है सोडियम, डी है एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी एल्यूमिनियम। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन का है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कॉपर ग्लांस यानी Cu2S, बी है कॉपर पाइराइट्स यानी CuFeS2, सी है क्यूपराइट यानी Cu2O, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी कॉपर पाइराइट्स यानी CuFeS2। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है S यानी सल्फर, बी है S2, सी है S8, डी है S4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी S8। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है P, बी है P2, सी है P8, डी है P4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी P4। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अम्ल राज में, बी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, डी है इनमें से सभी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए अम्ल राज में। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कॉपर, बी है सिल्वर, सी है पारा, डी है सोना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी पारा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन का रहा है वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है साधारण गंधक, बी है एकंताक्ष गंधक, सी है अष्टफलकी गंधक, डी है श्वेत फास्फोरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए साधारण गंधक। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लाल फास्फोरस, बी है श्वेत फास्फोरस, सी है साधारण गंधक, डी है प्लास्टिक गंधक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी श्वेत फास्फोरस। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है क्रायोलाइट यानी Na3AlF6, बी है बॉक्साइट यानी Al2O3 सी है कोरंडम यानी Al2O3, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी बॉक्साइट यानी Al2O3 इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट यानी CaSiO3 नामक एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक कहलाता है यानी क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भर्जन यानी जारन, बी है परगलन, सी है द्रावक, डी है धातुमल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी धातुमल। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अपरूपता, बी है समावयवता, सी है समरूपता, डी है उभय धर्मीयता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए अप्ररूपता। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप लगा होता है क्योंकि? ऑप्शन ए है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, बी है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, सी है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, डी है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 और तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रकृति होगी यानी इनमें से कौन होगी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सह संयोजक, बी है आयनिक, सी है उप सह संयोजक, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए आयनिक। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है मुक्तावस्था में पाई जाने वाली धातु है यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है लोहा, बी है पारा, सी है सोडियम, डी है सोना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी सोना। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है संक्षारण की क्रिया किसी उपस्थिति में होती है यानी किस उपस्थिति में होती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वायु प्लस N2, इसके बाद बी है वायु प्लस H2 यानी वायु प्लस हाइड्रोजन, सी है ऑक्सीजन, डी है वायु प्लस जलवाष्प। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए वायु प्लस N2 यानी वायु प्लस नाइट्रोजन। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है अधातुओं के ऑक्साइड मुख्यतः होते हैं यानी क्या होते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अम्लीय, बी है क्षारकीय, सी है उदासीन, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए अम्लीय। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अम्लीय, बी है क्षारकीय, सी है उदासीन, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी क्षारकीय। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है?
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लोहा, बी है मैग्नीशियम, सी है कैल्शियम, डी है एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए लोहा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध सोना का कैरेट क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 20 कैरेट, बी है 22 कैरेट, सी है 24 कैरेट, डी है 18 कैरेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 24 कैरेट। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अम्ल लवम, बी है पीतल, सी है कांसा, डी है शोल्डर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए अम्ल लवम। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यशद लेपन, बी है एनोडीकरण, सी है क्रोमियम लेपन, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी एनोडीकरण। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉक्साइट का सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Al2O3, बी है Al2O3 इंटू H2O, सी है Al2O3 इंटू 2H2O, डी है Al2O3 इंटू 3H2O। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी Al2O3 इंटू 2H2O। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातुओं के अशुद्धिकरण की सबसे उत्तम विधि है, यानी इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आसवन, बी है विद्युत अपघटन, सी है परगलन, डी है ऊर्ध्वपातन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी विद्युत अपघटन। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति में उपलब्ध ऐसा पदार्थ जिससे तत्व को लाभपूर्वक निष्कर्षित किया जा सके क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खनिज, बी है अयस्क, सी है यौगिक, डी है लवण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी अयस्क। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फ्लस्क, बी है गैंग, सी है मिश्र धातु, डी है स्लैग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी गैंग। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीने बार किसका अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है Hg यानी मरकरी, बी है Zn यानी जिंक, सी है Ag यानी सिल्वर, डी है Cu यानी कॉपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए Hg यानी मरकरी। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीतल उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धातु का, बी है अधातु का, सी है मिश्र धातु का, डी है उप धातु का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी मिश्र धातु का। तो इस चैप्टर से 43 क्वेश्चन ही है इस चैप्टर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।